हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए बात करते हैं ज्योग्राफी से संबंधित। ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। इससे कई प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं वो टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र कहते हैं कि जो नदियां हैं इनका अफवाह, इनका फ्लो के बारे में बात करते हैं। आइए, हमारे देश की प्रमुख महासहायक नदियों में तीन प्रकार से मानी जाती हैं। कैसे? एक है हिमालय पार की नदी, ठीक, हिमालय पार की नदी, जिसमें हम सिंधु को वर्णित करते हैं, सिंधु की सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। वहीं दूसरी है हिमालय के उत्तर या फिर गंगा नदी का मैदान, या गंगा नदी, ठीक, उसमें उसकी सहायक नदियां, प्रमुख तत्व। इसके बाद आता है प्रायद्वीपीय भारत की या प्रायद्वीपीय पठार की सहायक नदियां, जिसमें जो है दामोदर आती है। दामोदर भी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन फिर भी ये प्रायद्वीपीय पठार की नदी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, ताप्ती, ऐसी नदियां क्या कहलाती हैं? प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कहलाती हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं गंगा नदी के बारे में। सबसे पहले एक चीज याद रखना, गंगा नदी जो प्रारंभ होती है, तो हम देखते हैं कि गंगा नदी, इसको जानते हैं, ठीक है। अब कहते हैं गंगोत्री से गंगा नदी निकलती, जी नहीं, गंगोत्री से गंगा नदी ना निकल के भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी कहां से निकलती है? ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। अब हम यहीं पर बात कर दें कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये किस स्थान पे है? तो याद रखना, जो उत्तराखंड का हिमालय है वहां स्थित है। किस हिमालय पे स्थित है? उत्तराखंड हिमालय पर। कई बार हम उत्तराखंड हिमालय ना सुन करके हम सुनते हैं कुमायूं हिमालय। क्या सुनते हैं? कुमायूं हिमालय। तो याद रखना, उत्तराखंड हिमालय को कुमायूं या कुमाऊं हिमालय भी कहते हैं। कुमायूं या कुमाऊं, ठीक, हिमालय भी कहते हैं। याद रहे कि गंगोत्री नदी से क्या, गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकलती है? भागीरथी। गंगोत्री ग्लेशियर कहां स्थित है? तो यूके अर्थात उत्तराखंड हिमालय पर स्थित है। क्लियर? अब उत्तराखंड हिमालय पर जो यूके मतलब गंगोत्री स्थित है, इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं कुमायूं हिमालय या कुमाऊं हिमालय, ठीक है। यहां से भागीरथी निकलती। वहीं पर एक और नदी है जिसे हम कहते हैं अलकनंदा नदी। आप देख रहे होंगे अलकनंदा नदी, ठीक, ये मंदाकिनी नदी का आगे चलकर इसका नाम पड़ता है अलकनंदा। मंदाकिनी देवप्रयाग से निकलती है, ठीक। अब आइए, अब उत्तराखंड में ही ये आके किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलकर ये अलकनंदा कहलाती है, जो कि ऋषिकेश में। अब यहां पर समझने वाली बात है कि ऋषिकेश में जब भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों का मिलन होता है, किस स्थान पर हो रहा है? ऋषिकेश में हो रहा है, ठीक। यहां से ये कहलाती है गंगा। किस नाम से जानी जाती है? गंगा। लेकिन इसके पहले किस नाम से था? इसके पहले था ये भागीरथी और अलकनंदा के नाम से। अब यहां से एक चीज जानने वाली, क्या केवल अलकनंदा में मंदाकिनी नदी का ही पानी मिलता है? जी नहीं, इसके अतिरिक्त भी अन्य कई नदियां हैं जो आके अलकनंदा में मिलती हैं। अब यहां पर आती एक बात है, सर इसका गंगा नदी का मुख्य स्रोत क्या है? हम भागीरथी कहेंगे या अलकनंदा कहेंगे? अगर हम ग्लेशियर के हिसाब से देखें तो ग्लेशियर के हिसाब से गंगोत्री है, ठीक। क्वेश्चन आएगा, उसे समझने की कोशिश करना कि ग्लेशियर से पूछ रहा है या फिर जल के भार से, या जल का जो घनत्व है या जल में जल की क्षमता, उसके आधार पे कह रहा है। तो याद रखना, अगर जल के आधार पे कह रहा है तो जल के आधार पर गंगा नदी का अस्तित्व अलकनंदा से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होगा? अलकनंदा में, क्योंकि सबसे अधिक जो जल होता है अलकनंदा में, अलकनंदा का ही गंगा में होता है। यहां तक समझ में आ गया? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के ऋषिकेश में आपस में मिलते हैं। इनका संगम कहां है? ऋषिकेश में है। और यहां से ये गंगा कहलाती है और सबसे पहली बार पर्वतों से धरातल पर हरिद्वार में उतरती है। क्लियर हुआ? फिर आगे चलती है, इसमें सबसे पहले रामगंगा मिलती है, उसके बाद में कोशी नदी मिलती है, ठीक। कहां मिलती है? कानपुर के जस्ट पीछे। अब यहीं पर एक चीज है, आ जाइए। अब देखो, मैंने साथ साथ नदियां भी लिख दी हैं और ये भी लिख दिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो कि हमें गंगा नदी के किनारे प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उनके बारे में भी लिख दिया है, ठीक। अब आइए यहां पर देखते हैं कि जो गंगा नदी है,
निकलती है। अब इससे सहायक नदियां हम अगर बाएं साइड से ले लें, ठीक, तो बाएं साइड से कौन कौन सी हैं? एक हो गई रामगंगा, दूसरी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये नदी आपको बहुत कम मिलेगी, महानंदा नदी। क्या है? महानंदा नदी। ये बहुत कम मिलती है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो महानंदा नदी, ये नदियां किधर से मिल रही हैं? गंगा में बाएं किनारे से मिल रही हैं। अब आइए देखते हैं, हम जब गोमती के बारे में देखते हैं, ठीक, गोमती वाराणसी में जाके गंगा से मिलती है। किस स्थान पे मिलती है? गोमती वाराणसी में गंगा से मिलती है। हम घाघरा की बात करें तो घाघरा और सोन नदी, इन दोनों का संगम कहां पर हो रहा है? पटना में हो रहा है। दोनों का संगम कहां हो रहा है? पटना में हो रहा है। अब यहीं पर इसे छोड़ दें, आगे अगर बढ़ते हैं तो हमें मिलती है नदी गंडक। गंडक नदी, अब यहां पर एक तथ्य ध्यान देने वाली बात है, गंडक जो है शिवालिक से निकलती है और ये वो नेपाल होके आती है। कहां होके आती है? नेपाल होके आती है। कुछ इस प्रकार से है नेपाल, ठीक, नेपाल होके आती है। तो याद रहे, जब ये नेपाल होके आती है तो नेपाल में इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है। नारायणी। क्लियर? नेपाल में गंडक नदी को नारायणी के नाम से जानते हैं। और ये जब गंगा नदी में मिलती है तो पटना में एक जिला है हाजीपुर। पटना के हाजीपुर में गंडक नदी गंगा नदी से आकर मिलती है। अब उसके आगे जब चलते हैं तो पटना में ही एक स्थान है भागलपुर। क्या है? भागलपुर, जहां पर बिहार की शोक नदी कहलाने वाली अर्थात कोसी नदी मिलती है। आके कहां मिलती है? भागलपुर में मिलती है, गंगा नदी से। ये बाएं से मिलने वाली नदियां हैं। अब आइए यहां पर, हम यहां देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल वो करवा रहे हैं, ठीक है। अब कोसी नदी बिहार का क्या कहलाती है? बिहार का शोक कहलाती है। अब यहां पर शोक का कारण क्या है? भैया जाहिर सी बात है, सबसे अधिक क्या करती है? ये मृदा अपरदित करती है या अपना मार्ग परिवर्तित करती है। इसके पीछे कारण क्या है? सबसे अहम कारण देखो दो हैं, एक है प्राकृत जनित, एक है मानव जनित। कैसे? प्राकृत जनित ये हो गया कि अपने साथ बहुत अधिक मलबा लेके आती है, ठीक। इससे क्या होता है? इसके जो रास्ते होते हैं वो बंद हो जाते हैं, इसको अपना दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता है। पहला ये। दूसरा ये कि जो नदियां होती हैं इनमें हम देखते हैं बांध बना दिए जाते हैं। अब क्या हुआ कि जो अपवाह तंत्र था उसका वो बाधित कर दिया तुमने, वो धीरे धीरे फ्लो हुआ। और अगर अचानक या सडनली कैसे भी वो क्रैक हो गया तो सोचो जहां तक वो जाता होगा उससे भी आगे जाएगा या नहीं जाएगा। जब उससे भी आगे निकल जाएगा तो बाढ़ की स्थिति होगी या नहीं होगी। अब ऐसे में सबसे अधिक जान माल का खतरा होता है। खैर आइए, अब यही कारण है कि कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक। अब भागल नदी हो गया, भागलपुर स्थान हो गया, कोसी नदी हो गया, महानंदा नदी। ये याद रखना कि महानंदा नदी गंगा नदी में बाएं किनारे से आकर मिलती है। अब फिर जब आगे चलते हैं तो बांग्लादेश। अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि जो हम पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं? पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में गिरसिया नामक स्थान पर यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। कितने भागों में विभाजित हो जाती है? दो भागों में विभाजित हो जाती है। याद रहेगा कि मुर्शिदाबाद के गिरसिया नामक स्थान से गंगा नदी दो भागों में विभाजित होती है। अब ये क्या कौन कौन सी? एक हो जाती है भागीरथी नाम से। देखो यहां भागीरथी था, ठीक, और गिरसिया में भी आके क्या हो जाती है? भागीरथी हो जाती है, भागीरथी हो जाती है। अब ये भागीरथी यहां से हुगली तक, हुगली शहर है, हुगली तक ये भागीरथी के नाम से फ्लो होती है यानी बहती है। और यहां से हुगली से ये पश्चिम बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी तक किस नाम से बहती है? हुगली नदी के नाम से बहती है। याद रहेगा कि मुर्शिदाबाद में दो विभाजन होने के बाद दो नाम पड़ते हैं, एक का नाम होता है पद्मा, एक का नाम होता है भागीरथी। भागीरथी मुर्शिदाबाद अर्थात गिरसिया से हुगली तक भागीरथी नाम रहता है। फिर हुगली से बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी तक किस नाम से रहता है? हुगली नदी के नाम से जाना जाता है।
वहीं ये पद्मा आगे जाकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है, और वो ब्रह्मपुत्र भी कहां गिरती जाके है, बंगाल की खाड़ी में गिरती। यही कारण है कि जो गंगा नदी है विश्व का सबसे बड़ी सेंचुरी या सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित करती है। याद रहेगा, विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी निर्मित करती है। कारण क्या है कि यह गिरसिया के पास में क्या होता है, दो भागों में विभाजित होती है। एक चली जाती है पूर्व की ओर जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, और दूसरी वहीं से कट जाती है जो पहले भागीरथी कहलाती है, उसके बाद में हुगली स्थान से ये आगे की ओर जब बढ़ती है तो हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। ये थी हमारी बाएं ओर से मिलने वाली नदियां। एक बार फिर से देख लेते हैं, बाएं ओर से जो नदियां मिलती हैं कौन कौन सी हैं। यहां से शुरू करते हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। याद रहेगा, ये नदियां कहां हैं, बाईं ओर से मिलती हैं। अब बात करते हैं दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। हम जानते हैं कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि इलाहाबाद में गंगा से संगम करती है, या हम कह सकते हैं गंगा और यमुना का संगम कहां है, इलाहाबाद या प्रयागराज में है। जस्ट इलाहाबाद में ही, ठीक, वाराणसी की तरफ इलाहाबाद में ही टोंस नदी आकर के किससे मिलती है, गंगा से मिलती है। टोंस नदी गंगा से मिलती है। और फिर जब आगे चलते हैं, ठीक, तो सोन नदी आती है जो मुख्य सहायक नदियों में है। सोन नदी, मैंने अभी आपको बताया था कि सोन नदी का संगम पटना में होता है, किसके साथ, घाघरा के साथ। तो बाएं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, एक यमुना, सॉरी दाएं ओर से यमुना हो गई, इधर ये रही काली। काली भी किससे मिलती है, गंगा से मिलती है। अब पहले शुरू करते हैं, नंबर 1 काली पहले नंबर पे आती है, यह दूसरी, ठीक। काली, यमुना, टोंस, सोन, मयूराक्षी और दामोदर। कितनी नदियां, 6 नदियां हैं जो दाईं ओर से गंगा में मिलती हैं। पहली काली नदी, यमुना नदी, टोंस नदी, सोन नदी, मयूराक्षी नदी और दामोदर नदी। दामोदर नदी के जस्ट आगे पड़ता है हमारा प्यारा कलकत्ता, या हम कह सकते हैं कि कलकत्ता में दामोदर नदी किससे मिलती है, गंगा से मिलती है। क्लियर। अब आपको देखो, कई बार होता क्या है, सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी के सहायक नदियां दाईं ओर से बताइए। अब सहायक नदियां, अब उसमें सीक्वेंस दे दिया है कि कौन कौन सी है, तो आपको ये नाम याद रखने होंगे कि रामगंगा है, गोमती है, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। बस ये नाम, कितने नाम है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 12 नदियां हैं कुल, 6 मिल रही है बाईं ओर से, 6 मिल रही है दाईं ओर से, ठीक। कई बार अभी तक देखो 2 नदियों की सहायक नदियां पूछी गई हैं। एक है गंगा नदी की सहायक नदी, ठीक, गंगा नदी की सहायक नदियां पूछी गई हैं, और दूसरी यमुना नदी की सहायक नदियां पूछी गई हैं। इनका सीक्वेंस दिया गया है कि क्रम से बताइए, ठीक। हो सकता है कि सीक्वेंस में कोई एक बीच से हटा दे, 6 है, आपको 4 देनी है। उन्होंने रामगंगा, ये घाघरा, गंडक, कोसी दे दिया, तो आप अगर सीक्वेंस याद है तो आप आसानी से कर सकेंगे, ठीक। वहीं पर यमुना के बारे में ऐसे होता है, अब अगर बाईं ओर से दिया तो बाईं ओर से, और दाईं ओर से दिया है तो दाईं ओर से करेंगे। वहीं कई बार होता, प्रश्न आता है कि सिटी दे देते हैं। अब दे दिया कि घाघरा और सोन नदी का संगम कहां है, तो कहां है, पटना में है, याद रहेगा, ठीक। गंगा और गंडक का संगम कहां पर है, गंगा और गंडक का संगम कहां है, तो पटना के हाजीपुर में है। कहां है, हाजीपुर में है, याद रहेगा, गंगा और गंडक का संगम। अब यहीं पर एक प्रश्न बना के दे दें कि जो गंडक नदी है ये नेपाल में किस नाम से जानी जाती है, तो नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर, ठीक। अब यहां पर आता है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी। देखो कई बार हम जब प्रश्न या बुक पढ़ते हैं तो जगह जगह पर कहीं पर 2508 दिया होता है, कहीं पर 2510 दिया होता है। याद रखना जो नियर अबाउट 2510 किलोमीटर हो, कितना हो, 2510 किलोमीटर। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो याद रखना जो इसके नियर अबाउट हो, ठीक, जो इसके नजदीक हो, वो क्या होगी, गंगा की कुल लंबाई होगी। क्लियर।
अब यहां पर आ जाइए, एक चीज और जो है गंगा नदी से मतलब है महत्वपूर्ण, यहां पर एक बांध पड़ता है, यहां पर एक बांध पड़ता है, या हम कह सकते हैं बैराज पड़ता है, जिसे हम जानते हैं फरक्का बैराज। क्या कहते हैं? फरक्का बैराज। अब ये किस नदी पर स्थित है? तो फरक्का बैराज भैया वैसे गंगा नदी पर स्थित है, लेकिन जब हम यहां पर आते हैं तो याद रखना फरक्का बैराज को हम भागीरथी नदी पर स्थित मानते हैं। किस नदी पर मानते हैं? कहते हैं फरक्का बैराज भागीरथी पर स्थित है। याद रहेगा। गंगा से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने थे, जैसे सीक्वेंस है, सिटीज हैं, और ये बैराज है, हमने आपको वो बता दिया है, संगम बता दिया है। उम्मीद है कि जो गंगा से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आपसे नहीं छूटेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।